वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला अहलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सदर अंजुमन और हकम साहिबान और प्यारे साथियों और अजीजन पर्दा नसीब प्यारे बहनों, आज की इस मुसाबका सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू के तहत आप लोगों के सामने लफ्ज़ कुशाई करने चाहता हूँ वो है नमाज की अहमियत। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखें की ठंडक है, वह कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल में सुकून पहुंचाती है, वह कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियाद 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप वही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मिराज है। यही नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है जिसको जानबूझ के तर्क करने वालों इस हदीस के रोशनी में कुफ्र के इर्तिकाब करते हैं। यही नमाज है जिसका बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से अल्लाह के मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसका बारे में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैन रजुले व बैन शिर्क व कुफ्र तर्कुस सलात। आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये नमाज है जिसका बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है इज़ा हज़बहु अमर सल्लल्लाह, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी कोई परेशानी के लायक होते हैं आप नमाज में मशगूल हो जाते हैं। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है दिन का इतना अहम सुतून व कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली इबादत नबी के आंखें की ठंडक है, और आज हम उससे गाफिल है। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के ज़माना में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़ी पड़ती थी, हालांकि मुनाफिकीन के इंतजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है। मगर इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाह क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं सुस्ती और काहली के साथ उठते हैं। मगर वो नमाज पढ़ते हैं गोया हमारे हाल उन मुनाफिकों से बदतर है। हमारे हाल तो ये है अजान होती रहती है, हम म्यूजिक में, टीवी में, खेल कूद में, चैटिंग में, मोबाइलों में अपने गुनाह के काम काजों में मशगूल है। इस्लामी भाइयों, हमारे कानों तक जूती तक नहीं रेंगती। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक जगह बयान किया है कि जब जहन्नमी से पूछा जाएगा, जब जहन्नमी से सवाल किया जाएगा मा सलककुम फी सकर, तुमको किस जुल्म के पादास में जहन्नम के सजा मिली है, तो वह पहला जुल्म ही बतलाएंगे लम लकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज एक वाहिद इबादत चीज है जिसका बारे में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दिया जाए, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मारो। गौर कीजिए मेरा भाइयों, 10 साल का बच्चा नमाज ना पढ़े तो मारने का भी हुक्म दिया जा रहा है, हालांकि वह भी नादान है। शरीयत में किसी चीज के मफाकिक नहीं है, इसीलिए इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे शरीयत में नमाज की क्या कद्र व कीमत है। इसीलिए इस कद्र व अहम इबादत है। आज से ये ठान लीजिए कि आज से इंशाअल्लाह नमाज के मुकाबला में कोई कोताही नहीं करेंगे।
नमाज के मुकाबला में कोई कोताही नहीं करेंगे, नमाज की आज से नमाज के मुकम्मल पाबंदी करेंगे। ऐसे में अपना तकरीर को ख़त्म करने चाहता हूँ। आखिर में दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को उसकी अहमियत को समझने और पाबंदी तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।